और पुर्तगालियों पर कई ऐसे भी आए कि उन्होंने कोशिश तो की उनको यहाँ से ले जाने की, लेकिन क्योंकि हमारे पास समुद्री बेड़े उतने मजबूत नहीं थे, जितने मजबूत किसके पास थे, इन अंग्रेजों के पास। एब्सोल्यूट पावर कौन थी समुद्री सेना में, तो आप कहेंगे इंग्लैंड, लेकिन ये भी स्थायी नहीं था। आप समझ लेना है दुनिया में स्थायित्व तो कहीं भी नहीं है जब तक आप कड़े संघर्ष से गुजरते, जब तक आप हाईली अपडेटेड होते हैं टेक्नोलॉजी से। क्योंकि वॉर हिस्ट्री ये कहती है दुनिया में कौन जीतते रहे, कौन लीडर बनते रहे, जो हाईली अपडेटेड थे टेक्नोलॉजी में, इसमें वॉर टेक्नोलॉजी, और ये शिफ्टिंग होती रही। शिकारी और भ्रमण का जीवन का अलग फेज था, कृषि आधारित अर्थव्यवस्थाओं में अलग फेज था, उद्योग आधारित अर्थव्यवस्थाओं में अलग फेज था, और अभी सभी सेक्टर फेज बिल्कुल अलग है। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा था कि कोई आपसे पूछ रहे कि अब तक जब कि हम 2026 में कब है, अगर आपसे पूछ ले कि डिजिटल रिवोल्यूशन के दौर पर दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति कौन सी, मैं आपसे कह रहा था लोहे की खोज। किसकी थी? लोहे की खोज। मेरे बच्चों, लोहे की खोज वैसे तो हम लोगों को कई जगह मिलती है, लेकिन उसका सिस्टमेटिक यूज की इन्होंने शुरू किया सबसे पहले मिट्टी। मैं तुर्की की बात कर रहा था, अंकारा उसकी कैपिटल है, इस्तांबुल उसका बहुत एक ऐसा सिटी है जो टूरिज्म का हब है, एक ऐसा देश जो यूरोप में है और एशिया में है। समझ रहे मेरे बच्चों, वहाँ पर हिट्टियों ने वो घोड़ा पालते थे, घोड़े की एडवांस टेक्नोलॉजी दी उन्होंने, घोड़े के कुड़ताल दे दिए, और लोहे के कुर वाले घोड़े उन्होंने, यानी वो टूल्स उन्होंने दिए, मैंने आपको बताया था लगाम उन्होंने दी। वो मैं आपसे ये भी कह रहा था कि घोड़े के वो पैर रखने के पंजे उन्होंने, तो जो पहले पैर फंसाता था घुड़सवार वो रस्सी में रखता था, किस में रखता था, लेकिन अब उन्होंने घोड़े के पंजे बना दिए यानी, और फिर लोहे से बहुत सारे लोहे के उपकरण बने, और वो घुड़सवार तेज गति से हो, चूंकि उनके यहाँ मेरे बच्चों एनवायरमेंट इस तरह का था कि घोड़ों की ब्रीडिंग हमारे यहाँ पॉसिबल नहीं थी, हम डिपेंड थे उन पर। उनके यहाँ जो ब्रीडिंग थी उस एनवायरमेंट में, उस जलवायु में, वो मोर बेटर था। समझ में आ रहा है? तो फिर उन्होंने यहाँ बहुत सारे ब्रेक्स किए, और वॉर हिस्ट्री में वही लोग जीते, वही लोग हारे, या तो वो वॉर टेक्नोलॉजी में एडवांस थे। हालांकि लीडरशिप का एक बहुत बड़ा रोल होता है। ध्यान रख लेना, कोई आपसे पूछने लग जाए कि कोई राजा क्यों जीता, क्यों हारा, तो वॉर टेक्नोलॉजी के साथ उसके लिए क्या भी आप लिखेंगे, पढ़ेंगे, आप कहेंगे उसकी लीडरशिप क्वालिटीज कैसी है। और लीडर ग्रेट कौन रहे दुनिया में, बताइए, दुनिया के ग्रेट लीडर कौन बने, बताओ, कोई पूछे आपसे, आप कहेंगे कि सर जिन लोगों के साथ वो काम करते हैं उनके थॉट प्रोसेस को जो अपने अकॉर्डिंग चेंज करने की कैपेसिटी रखते हैं, वो उनके बियॉन्ड सोच भी नहीं सके आम लोग। जैसा वो थॉट्स देगा वैसा का वैसे ही लोग एक्सेप्ट करने लगे, वो दुनिया के ग्रेट लीडर्स हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ग्रेट लीडर कौन है? जिनके थॉट के अगेंस्ट आम लोग नहीं जाते हों, यानी उनके थॉट प्रोसेस अपने लीडर के अनुसार चेंज हो जाए। आपने बाबर का सुना है तो उन्होंने क्या बोलता था, वो अब मैं शराब नहीं पीऊंगा, तो प्याले को तोड़ रहा था, वो ड्रम को तोड़ रहा था, नाटक कर रहा था वो, और जीतेंगे तो ये मिलेगा, हारेंगे तो शहीद कहलाएंगे, ये बकवास क्यों कर रहा था? लोगों के थॉट्स को अपने अकॉर्डिंग चेंज करने के लिए। इज द लीडर। तो लीडर कौन होगा ग्रेट? जो आपके थॉट प्रोसेस को उनके अनुसार चेंज करने की कैपेसिटी रखता है। समझिए बात को। तो आपसे कोई पूछेगा कि फलाना साम्राज्य क्यों नष्ट हुआ, तो आप कहेंगे कि सिर्फ योग्य और कर्मठ और ग्रेट लीडर्स उस डायनेस्टी में नहीं मिलते, कमजोर आए। कौन आए? कमजोर, उनके पास वो कैपेसिटी नहीं थी, वो योग्यताएं नहीं थी, वो लीडरशिप नहीं थी, तो चले गए और वो टेक्नोलॉजी में पिछड़ गए। आप बोलोगे तो बेटर वो टेक्नोलॉजी लाएगा तो लीडर बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? तो इस हम लोगों ने कुल मिला के ये कोशिश की है
कि शिकारी और घुमक्कड़ जीवन से शुरू हुआ, फिर कृषि आधारित अर्थव्यवस्थाएं आई, फिर औद्योगिक अर्थव्यवस्थाएं। औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं में ये जो यूरोप का